हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 23 नवंबर की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पहले चोरी फिर सीना जोरी, महुआ मोइत्रा पर तंज कसा। निशिकांत दुबे बोले हीरानंदानी जैसे पीए ने लोकसभा के नियम नहीं बताए क्या। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीवी का निधन, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांसें। समलैंगिक विवाह के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। कोर्ट समीक्षा याचिकाओं पर विचार के लिए तैयार। डीप फेक के खिलाफ एक्शन मोड में सरकार। सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक कर अश्विनी वैष्णव बोले कानून बनाने की कर रहे तैयारी। 20 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से गाजा युद्ध विराम को बढ़ाने का किया आग्रह। कोरोना से भी भयंकर महामारी का खतरा, चीन के बच्चों में फैल रही अलग तरह की बीमारी, WHO ने दी चेतावनी। ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन की वापसी से बदली लीडरशिप। 4 मेंबर के पिछले बोर्ड से 3 को हटाया गया, मिले नए और पुराने मेंबर से। एनिमल का ट्रेलर हुआ रिलीज। रणबीर का दमदार एक्शन और विलन बॉबी देओल को देख रुक जाएंगी आपकी सांसें। वेस्टइंडीज के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी पर आईसीसी ने लगाया 6 साल का बैन। अब क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखेगा एक दिग्गज। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर हमला बोला है। दुबे ने लोकसभा के नियमों को बताते हुए कहा कि आपको ये समझना होगा कि सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब तब तक गोपनीय रहने चाहिए जब तक कि सदन में वास्तव में सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। दुबे ने कहा कि सांसद जब प्रश्न पूछते हैं तो सांसद शुरू होने के 1 घंटा पहले उत्तर सांसद को मिलता है। इससे शेयर मार्केट, कंपनी की स्थिति में उतार चढ़ाव, देश की सुरक्षा में सेंध, दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों पर समय से पहले जानकारी मिल जाने पर आर्थिक सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि आरोपी भ्रष्टाचारी सांसद को शायद हीरानंदानी जैसे पीए ने ये पढ़कर नहीं बताया कि नियम क्या है। इसी के साथ दुबे ने चोरी और सीना जोरी के मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए महुआ मोइत्रा पर तंज कस डाला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का गुरुवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। फातिमा 96 वर्ष की थीं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जस्टिस फातिमा का निधन बेहद दर्दनाक है। मंत्री वीना ने कहा कि न्यायमूर्ति फातिमा ने उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की राज्यपाल के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। जॉर्ज ने एक बयान में कहा कि वो एक बहादुर महिला थी जिनके नाम कई रिकॉर्ड थे। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि इच्छा शक्ति और उद्देश्य की भावना से किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार किया जा सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक याचिका गुरुवार को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वालों की शिकायतों के निवारण के लिए समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है। समलैंगिक जोड़ों को विवाह समानता का अधिकार देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता खुली अदालत में सुनवाई चाहता है। कोर्ट का कहना है कि वो पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की याचिका पर गौर करेगा। वहीं डीप फेक को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त रवैया अपनाने जा रही है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार जल्द ही इसके खिलाफ बड़े कदम उठाने वाली है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार ऐसे डीप फेक वीडियो को बनाने और इसे होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्मों के लिए कानून और दंड का प्रावधान करने वाली है। अश्विनी वैष्णव ने आज डीप फेक के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। डीप फेक पर बोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीप फेक समाज में एक नया खतरा बनकर उभरा है। मंत्री ने कहा कि हमें तत्काल कदम उठाने की जरूरत है और हमने ये फैसला किया है कि हम कुछ ही हफ्तों में डीप फेक को कानूनी दायरे में लाने के लिए मसौदा तैयार करने की कोशिश करेंगे। विदेशी खबरों की बात करें तो द हिल की एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 20 से ज्यादा मिशिगन सांसदों से एक पत्र मिला जिसमें उनसे इजराइल और हमास आतंकवादी समूह के बीच स्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया।
ये पत्र 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास द्वारा लिए गए 50 बंधकों के सुरक्षित ट्रांसफर के बदले में गाजा में अस्थायी 4 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा के बदले में आया है। बता दें कि बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में युद्ध विराम की घोषणा की थी। नेतन्याहू के एक्स यानी कि ट्विटर पेज पर साझा की गई एक पोस्ट में कहा गया कि आज रात सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले चरण की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार कम से कम 50 बंधकों, महिलाओं और बच्चों को 4 दिनों में रिहा किया जाएगा, जिससे लड़ाई पर विराम लग जाएगा। वहीं कोरोना महामारी से अभी लोग उभरे ही थे कि अब एक और महामारी का खतरा आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है। कोरोना के लिए हमेशा से चीन को जिम्मेदार माना जाता है और अब नई रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित लोग भी चीन में ही मिले हैं। दरअसल उत्तरी चीन में एक अलग किस्म की बीमारी मिली है जो सबसे ज्यादा बच्चों में दिख रही है। WHO की माने तो इन बच्चों में सांस संबंधी और निमोनिया से संबंधित बीमारी का पता चला है। हालांकि इसके लक्षण निमोनिया से भी अलग हैं। बच्चों में तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और फ्लू की समस्या देखने को मिल रही है। चीनी अधिकारियों ने इस बीमारी के बढ़ने के लिए कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने और इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया संक्रमण जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, श्वसन सिंकाइटियल वायरस और SARS-CoV-2 जैसे ज्ञात रोगजनकों के प्रसार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI में CEO के रूप में सैम ऑल्टमैन की वापसी के साथ लीडरशिप बदल गई है। ऑल्टमैन को बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 4 मेंबर के पिछले बोर्ड में से 3 को हटा दिया गया है। 3 मेंबर के नए बोर्ड में पुराने बोर्ड के केवल 1 मेंबर एडम डिएंजेलो बचे हैं। नए बोर्ड में एडम डिएंजेलो के अलावा ब्रेट टेलर और लैरी समर्स हैं। नए बोर्ड में 3 मेंबर, ब्रेट टेलर जो हैं वो 43 साल के टेलर नए बोर्ड में चेयरमैन हैं। उन्हें टेक इंडस्ट्री का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो सेल्सफोर्स और ट्विटर में अपने कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। गूगल मैप्स के को क्रिएटर और फेसबुक के पूर्व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी रह चुके हैं। टेलर ने इस साल की शुरुआत में गूगल के लैब्स डिवीजन के पूर्व प्रमुख क्ले बेवर के साथ साझेदारी में एक नया AI स्टार्टअप लॉन्च करने की घोषणा की थी। ऐसे में OpenAI के साथ जुड़ने से हितों का टकराव हो सकता है। अब बात करते हैं लैरी समर्स की। 68 साल के समर्स क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में समर्स 1999 से 2001 तक ट्रेजरी सचिव थे। 2009 में राष्ट्रपति ओबामा के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। उनकी इकोनॉमिक स्किल और वॉशिंगटन से उनके कनेक्शन OpenAI के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। समर्स 2001 से 2006 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो वर्तमान में चार्ल्स W. एलियट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के मोसावर रहमानी सेंटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट के डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं एडम डिएंजेलो की। 39 साल के डिएंजेलो पिछले बोर्ड में भी थे। उन्होंने ऑल्टमैन की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एडम कोरा के को फाउंडर CEO हैं। वो फेसबुक के CTO थे और 2008 तक इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने काम किया है। अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की, जिसमें आज बात करने वाले हैं हम एनिमल की, जिसका ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। पिछले कई दिनों से दर्शक फिल्म के ट्रेलर की राह देख रहे थे। इस बेसब्री और इंतजार को खत्म करते हुए आखिरकार गुरुवार को एनिमल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एनिमल साल 2023 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। तगड़ी स्टार कास्ट और डायरेक्टर की वजह से फिल्म पहले ही चर्चा में बनी हुई है। अब एनिमल का ट्रेलर धूम मचा रहा है। ट्रेलर में रणबीर कपूर दमदार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एनिमल का हर एक सीन हैरान करता है। एनिमल की कहानी जो है वो पिता और बेटे की कहानी है। बेटे हैं रणबीर कपूर, जिनका नाम है अर्जुन सिंह, और बाप का नाम है बलबीर सिंह, जो कि जिस किरदार में अनिल कपूर ने काम किया है। रणबीर कपूर अपने पिता यानी अनिल कपूर के किरदार के लिए पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि बलबीर का रवैया हमेशा बेटे के लिए गुस्सैल रहा है। हालांकि अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बलबीर सिंह हमेशा सुपर हीरो था, है और रहेगा। इस बीच कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी बीवी गीतांजलि यानी कि रश्मिका मंदाना के साथ परिवार से दूर रहने लगता है। अर्जुन सिंह को एक दिन खबर मिलती है कि उसके पिता पर किसी ने गोली चला दी। इसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे एक बड़ी और खतरनाक जंग पर निकल जाता है। इस जंग में अर्जुन सिंह इंसान से जानवर बन जाता है। पिता के हमलावर की जान लेना ही अब उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद होता है। लेकिन दुश्मन भी अर्जुन सिंह से किसी मामले में कम नहीं होते।
और दुश्मन बने हैं हमारे बॉबी देओल। एनिमल की कहानी दोनों की इस जंग के साथ आगे बढ़ती है। फिलहाल एनिमल कुछ दिनों बाद यानी कि 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया जाएगा। इसका ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग है। आप भी तुरंत जाइए और तुरंत इसके ट्रेलर को देखिए। अब बात करते हैं खेल जगत की। वेस्ट इंडीज टीम के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी पर आईसीसी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन पर 6 साल का बैन लगा दिया है। ये पूर्व खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि मॉर्लन सैमुअल्स ही हैं, जिन्होंने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। लेकिन हाल ही में ईसीबी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 6 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बाहर कर दिया गया है। दरअसल एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने की वजह से आईसीसी ने मार्लिन सैमुअल्स पर बैन लगाया है। इसकी घोषणा आईसीसी एचआर और इंटीग्रिटी यूनिट के प्रमुख एक्सेस मार्शल ने सैमुअल्स पर प्रतिबंध की घोषणा की है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।